उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ। कहा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मैं करता हूं प्यार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। इस बीच रविवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी के मुसलमान उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से उनके संबंध से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये बातें कही हैं। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमान मुझसे उत्तर प्रदेश में प्यार करते हैं और मैं भी मुसलमानों से प्यार करता हूं। योगी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करता है और हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करता है। सीएम योगी ने दावा किया है कि फिर एक बार 300 पार सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी और हमें प्रचंड बहुमत मिलेगा। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। सपा के समर्थन में वोटिंग देखकर घबराए अधिकारी ईवीएम को खराब करके कर रहे हैं अनदेखी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण का मतदान जारी है। 54 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सुबह से ही सपा के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है और सपा के समर्थन में वोटिंग देखकर अधिकारी बौखला गए हैं और अधिकारियों ने बौखलाहट में गलत कदम उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बदलापुर में पीसाठीन अधिकारी लगातार ईवीएम को खराब करके मतदान को बाधित कर रहा है और जो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं जिनकी उम्र 80 से 90 साल के बीच में है उन्हें वोट न डालने दिया जा रहा है और खुद बटन मशीन के दबाए जा रहे हैं। वो लोग जो है वोट डालना चाहते हैं साइकिल पर, लेकिन अधिकारी जबरदस्ती कमल पर वोट उनसे डलवा रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने 7वें चरण के मतदान में लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रतियोगी छात्रों ने की नारेबाजी। अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगाए नारे, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जमकर नारेबाजी की है। प्रतियोगी छात्र भाजपा सरकार पर नौजवानों के साथ अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए 54 विधानसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है और इसी में वोट डालने के लिए ये सभी छात्र अपने अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाने वाले छात्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद अब छात्र योगी सरकार से बदला लेंगे। छात्रों ने साफ कहा है कि हम इस सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये बड़ा झटका भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में लगा है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही घर घर पर्ची पहुंचा रहे हैं बीजेपी इंचार्ज। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी जिले में शनिवार शाम चुनाव प्रचार समाप्त होते ही भाजपा की बूथ समितियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदाता सुनिश्चित किए जा सके। भाजपा संगठन के भीतर बूथ समितियों का मुख्य कार्य प्रचार समाप्त होने के 36 घंटे के भीतर अपने क्षेत्रों के प्रत्येक मतदाता को पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित करना है। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट में ये मामले हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। बरेली में सपा प्रवक्ता ने किया हवन। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभियान शुरू कर दिया है। लगातार अखिलेश यादव के लिए नए कार्यकर्ता व्यंजन ला रहे हैं और उनके घर की भी सफाई करवा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के बरेली में हवन किया है और दुआ मांगी है कि अखिलेश यादव ही 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने से महंगाई कम होगी और बच्चों को रोजगार दिया जाएगा और जो मोदी सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को बर्बाद कर रही है, लोगों के रोजगार को खत्म कर रही है, वो भी खत्म होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फुल जोश में और उन्हें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में सपा की ही सरकार 10 मार्च को बनने वाली है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दावा, यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 घंटे के अंदर किसानों को कर्ज कर देंगे माफ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को होना है। ऐसे में शनिवार को चुनाव प्रचार की समाप्ति से पहले सोनभद्र की होरावल विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बघेल ने कहा कि अब योगी बाबा के मठ में वापस जाने का समय तय हो चुका है। बीजेपी के झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई है। इस बार जनता 10 मार्च को मोदी और योगी के झूठ का पर्दाफाश करके इन्हें वापस भेजेगी। बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। शनिवार को राज परिवार की बहू और कांग्रेस की प्रत्याशी विदेश्वरी सिंह राठौर के पक्ष में वोट मांगने के लिए भूपेश बघेल आए थे। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 2 घंटे के अंदर किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। इसी के साथ आपको बताएं
दोस्तों की यूपी चुनाव को लेकर मयंक जोशी बोले, ब्रह्मांड होने की वजह से नहीं मिला मुझे टिकट, सोच समझ कर लिया मैंने निर्णय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद रीता बहुगुड़ी जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की गोपालपुर विधानसभा में पार्टी सदस्यता ली है। मयंक जोशी ने कहा कि उन्हें बीजेपी के भीतर घुटन सी महसूस हो रही थी। खुद को टिकट न मिलने के पीछे का कारण उन्होंने बताया है कि वह ब्राह्मण है, बीजेपी में ब्राह्मणों का कद्र नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा, यदि परिवारवाद की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया तो यह भी साफ होना चाहिए कि अन्य नेताओं के बेटियों को टिकट क्यों दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण था इसलिए मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की 24 घंटे से स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं सपा विधायक, प्रशासनिक अफसरों पर लगाया बड़ा आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को मतदान के बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया है। इन ईवीएम की निगरानी 3 लेयर में की जा रही है, साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर बनी हुई है। प्रशासन का दावा है कि परिसर में कोई भी नहीं घुस सकता और न ही सील हुई ईवीएम से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश है। बावजूद इसके सपा के उम्मीदवार नवीन मंडी परिसर के बाहर टेंट लगाकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा समर्थक शिफ्ट वाइज लगातार यहां ड्यूटी देकर गेट के साथ साथ अंदर परिसर पर भी बराबर निगाहें बनाए हुए हैं। निगरानी के लिए सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए पंडाल में लोगों से मिलने आए कपिल वस्तु विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि यहां पर लगातार सपा के लोग ईवीएम की निगरानी को लेकर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि ईवीएम के साथ प्रशासन से मिलकर भाजपा के लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया, इसलिए वह लोग किसी भी स्तर पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की बलिया से बीजेपी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को नतीजों से पहले बधाई देकर बुरी तरह से फंसे एसएचओ, हुआ एक्शन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को बधाई देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। असल में थाना प्रभारी ने चुनाव परिणाम से पहले ही दयाशंकर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनने की अग्रिम बधाई दी थी, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। और अब इस मामले में पुलिस एक्शन में बताया जा रहा है कि एसएचओ के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने बलिया से टिकट दिया, जबकि उनकी पत्नी को इस बार टिकट काट दिया गया। वह लखनऊ की सरोजिनी नगर से विधायक हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की यूपी में अंतिम चरण के मतदान के बाद प्रियंका के नेतृत्व में महिलाओं ने निकाली पैदल मार्च। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस के डूबने के तंज पर प्रतिक्रिया देती कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में सोमवार को विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का मतदान होना है, ऐसे में मतदान पर अपने अधिकारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के मतदान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अंतिम चरण के मतदान के बाद प्रियंका के नेतृत्व में महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला है और अपनी ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाई है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा यूपी में भाजपा को हटाने के लिए होगा इनकलाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कुछ समय ही शेष रह गया है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 5 साल नौकरी का अब और ना इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो इलाहाबाद में पिटे थे और इलाहाबाद में इन पर योगी सरकार की पुलिस ने लाठी बरसाई थी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गौरक्षकों पर हुआ हमला, घंटों तक गरमाया माहौल, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण की नगरी में एक बार फिर से माहौल सरगर्माने लगा है, जहां पर हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। लगभग कई घंटों तक बाजार बंद भी रहे। आपको बताते चले कि रविवार की सुबह के समय गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि मथुरा के कसाई पाड़ा में गौकसी की सूचना मिली थी, जिसको लेकर गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मथुरा के डरेसी रोड समीप कसाड़ पाड़ा पहुंचे। इस दौरान गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर हमला होने के बाद मची भगदड़ में माहौल खराब हो गया। बाजार खुलने का समय था, लेकिन माहौल गर्म होने की वजह से बाजार भी नहीं खोले गए और अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि होली पर घर आना होगा आसान, आधा दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। या दोस्तों आपको बता दें कि इस बार होली पर महानगरों से घर आना आसान होगा। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण कई अनियमित ट्रेनें नहीं चल रही थी। कोरोना के दौरान सिर्फ होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था। कोरोना की लहर गुजरने के बाद अब नियमित ट्रेनों के साथ होली स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। होली पर महानगरों से वापसी के साथ ही त्योहार के बाद वापस लौटने के लिए भी स्पेशल ट्रेनें की सुविधा होगी। नियमित ट्रेनों के अलावा करीब आधा दर्जन स्पेशल ट्रेनों में चलाई जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में होली के लिए स्पेशल ट्रेनें सरकार ने चलाने का इंतजाम कर लिया है।